हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचएम स्कूल ऑफ ट्रेडिंग में। मैं हूं आपका दोस्त हार्दिक मेहता और एचएम। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस एंड चार्ट फॉर्मेशन। जो ये हमने टाटा स्टील का एक एग्जांपल लिया है, जहां स्टॉक ने एक न्यू हाई बनाया था 1550 रुपये का अप्रोक्सीमेटली, और कंटिन्यूसली रैली कर रहा था फ्रॉम 1050 रुपये से। सो इस तरह से मैंने 4-5 ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जहाँ पे स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। एक सिंपल सा जो 3 या 4 कैंडल मीट होती हो, सो उसे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान सकते हैं। बट इसका एक और तरीका है कि उसमें हम देखना चाहिए कि स्टॉक वो कैंडल को ब्रेक ना करे और वीक को ब्रेक करे, तो उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस माना जाता है। अभी स्टॉक को हम पर्टिकुलर एक ट्रेंड देखते हैं कि आगे कैसे वो बिहेव करता है, किस तरह से चार्ट फॉर्मेशन अपने होते हैं और क्या होता है आगे आगे, वो हम देखेंगे। और इस तरह से स्टॉक का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा था। टाटा स्टील का बम्पर मेटल ने दबा के पैसा दिया इस 2020 से 2022 तक के। सो इस तरह से अभी एक ट्रेंड फॉर्म हो रहा है इस टाटा स्टील में। सो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सो वो ट्रेंड लाइन को हम बोल सकते हैं फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज ट्रेंड लाइन। उसका एग्जांपल नीचे है, देखो। राइजिंग वेज ट्रेंड लाइन किस तरह अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो इस तरह से वो ट्रेंड लाइन बनती है, जहाँ पे हम शॉर्ट कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। सो जो भी कॉल रहेगा वो शॉर्ट साइड का रहेगा, तो उसका प्रीवियस कैंडल का जो भी हाई बना वो हम स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। और ब्यूटीफुली देखो चार्ट कैसे स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया और सीधा अगली रेजिस्टेंस, जो पहले सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन गया, अभी सपोर्ट ले रही है वो लाइन। हाँ, स्टॉक वही चीज़ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार। पर ये स्टॉक जब भी फॉलिंग रेंज में होता है तो एक टेम्पररी बाउंस बैक आता है। सो वो बाउंस बैक हमेशा वापस से सेल ऑफ होता है। सो इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि फॉलिंग मार्केट में एनी राइज कैन सेल ऑन राइज मार्केट रहता है। सो आगे देखेंगे हम कि किस तरह से ये फॉल करता है कि प्रीवियसली राइज करता है। सो वापस से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और देखेंगे तो परफेक्टली वो स्टॉक वहाँ पे ही रेजिस्टेंस लिया और वापस से फर्दर मूव क्या आती है वो हम चेक करते हैं। इस तरह से मुझे तो पर्टिकुलरली लग रहा है कि स्टॉक विल फॉल डाउन अगेन। स्टॉक का बिहेवियर इस तरह से अभी रेंज बाउंड रहा, स्टिल फेसिंग द रेजिस्टेंस एंड बड़ी कैंडल रेड बन गई। बार बार वही लाइन पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है स्टॉक को। सो हम एक अभी वापस से यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है उस हिसाब से एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। कैंडल सपोर्ट ब्रेक करके वापस से वही ट्रेंड लाइन पे आ रही है। सो वो वापस से हम ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं और देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को वापस से सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सो स्टॉक को थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई करेंगे और इस तरह से वापस से ट्रेंड लाइन को आगे कर के चेक करेंगे कि क्या कर रहा है पर्टिकुलर स्टॉक। सो अभी हमारा ये मोटो रहेगा, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम वापस से शॉर्ट साइड की तरफ प्ले करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ अपर जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो ट्रेंड लाइन पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट हमारा रहेगा ये नीचे की दो जो रेजिस्टेंस लाइन है वो। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। जैसे स्टॉक ब्रेक डाउन करता है तो हम शॉर्ट सेलिंग को इनिशिएट करेंगे, और जैसे स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया तो हमने शॉर्ट साइड का इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट था उसको स्टॉप लॉस करके हम मॉडिफाई करके हम चल सकते हैं। देख लो ब्यूटीफुली स्टॉक वॉज ब्रेक डाउन एंड
टेकिंग द प्रीवियसली सपोर्ट, बट सपोर्ट काम नहीं आता है फॉलिंग मार्केट में। ऑलवेज रेजिस्टेंस ढूंढो कि स्टॉक वापस उछाल के कहाँ तक जाएगा और फिर से नीचे आएगा, और सीधा स्टॉक आ गया 1050 पे फ्रॉम 1500। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल स्टॉक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन। सो देख लो कितना मैंने एक भी लाइन मॉडिफाई नहीं की है, पहले से ही मैंने सब लाइन ड्रॉ करके रखी है और मार्केट उस लाइन को और उस भाव को रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो मैंने अभी तक भी एक भी लाइन को सिर्फ मैंने एक्सटेंड करके लंबी लंबी लाइनें सीधी सीधी रखी है। सो उस तरह से मार्केट वो भाव हमेशा याद रखता है, मार्केट के मेमोरीज़ में हमेशा ये प्राइसेस फिट रहती है कि मार्केट ने प्रीवियसली पहले कहाँ सपोर्ट लिया था और कहाँ रेजिस्टेंस लिया था, उस हिसाब से वो प्राइस मूव करती है। सो मार्केट की मेमोरी बहुत शार्प रहती है, हमारी मेमोरी से कई गुना। सो मार्केट को पता रहता है कि किस तरह से वो मूव करती है। देखो अभी एक टाटा स्टील एक रेंज बाउंड में खेल रहा था, कितनी बार एक पर्टिकुलर जोन में ट्रेड कर रहा है। 1050 से लेके 1200 का रेंज था। सो उसमें आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो सपोर्ट पे बाय कर सकते हो और रेजिस्टेंस पे सेल कर दो। सिंपली आपको 50 से 100 पॉइंट इस ट्रेड में मिल सकते हैं। सो एवरी टाइम नॉट नेसेसरी कि ये ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा सक्सेसफुली, क्योंकि एक बार तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देने ही वाला है स्टॉक। सो आपका 3 में से 2 ट्रेड सक्सेस रहेंगे, थर्ड ट्रेड योर स्टॉप लॉस विल बी हिट। सो हमेशा आपको एक स्टॉप लॉस सिस्टम में रखना चाहिए, ना कि माइंड में रखना चाहिए। माइंड में स्टॉप लॉस रखोगे तो बड़ा लॉस हो सकता है। देखो स्टॉक ने फिर से तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया 1050 पे और ब्यूटीफुली ऊपर जा रहा है, ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस। अब इस बार वापस से फेक ब्रेकआउट दे रहा है, पर मुझे नहीं लग रहा है इस बार भी वापस, और जैसा मेरा अनुमान था उस तरह से स्टॉक वापस से फॉलिंग। अब वो रेंज बाउंड रहता है, जो सपोर्ट था अपना 1050 पे, वहाँ पे वापस से स्टॉक आ चुका है और 4th टाइम ये स्टॉक 1050 का सपोर्ट लेते हुए। सो कितना ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन है ये देख लो। सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से मार्केट में काम करते हैं, इस चार्ट के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट था वो मैंने ट्रेंड लाइन को वापस से एक्सटेंड कर रहा हूँ और आपको दिखाई देगा कि वापस से यहाँ 1050 से लेके स्टॉक 1300 तक भागा, बट परफेक्टली एट द टॉप ऑफ द 1350 पे वो रेजिस्टेंस लिया, स्टॉक ने ब्रेकडाउन ना किया। तो सिंपल वे है ये, ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे खेल सकते हो आप ब्यूटीफुली, बट आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन की थोड़ी सी ज्ञान होनी चाहिए और किस तरह से मार्केट और प्राइस मूव करती है वो थोड़ा सा आपको टेक्निकल सीखना चाहिए। आगे का देखेंगे, स्टॉक अभी परफेक्टली एट द रेजिस्टेंस है और देखो एज़ पर माय ओपिनियन स्टॉक वापस से रेजिस्टेंस से घूम रहा है। सो फर्दर मूव उसकी क्या होगी, वापस से ऊपर जाएगा या ब्रेकडाउन देगा, वो हम आगे चल के देखेंगे किस तरह से स्टॉक बिहेव करता है। और थोड़ा सा हम आगे फिर से फॉरवर्ड करके हुए देख के जाते तो स्टॉक वापस से सपोर्ट ब्रेक करके बट ऊपर का उसका जो रेजिस्टेंस था वापस से उसने फेस कर रहा है। तो वापस से हमको एक राइजिंग वेज स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ के हम ब्यूटीफुली एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे ये कैंडल चैनल के बाहर आएगा नीचे की तरफ तो हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर देंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस डे कैंडल का हाई जो भी बनेगा उसको हम स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। और देखेंगे इस तरह का ये ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके और एज पर हमारा जो अनुमान था स्टॉक यहाँ पे ब्रेकडाउन देने वाला है। सो उस तरह से हमने शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते विद द कन्फर्मेशन। और हमेशा एक बात याद रखो, जो भी स्टॉक ब्रेकडाउन देता है तो हमेशा एक रिटेस्ट करता है। सो आप अगर मौका चूक गए हो तो हमेशा रिटेस्ट पे भी बाय कर सकते हो इस स्टॉक को। ये देखो स्टॉक ब्यूटीफुली ब्रेकडाउन दिया और सीधा 1350 से लेके स्टॉक 1270 पे आ चुका है।
यहाँ पे देखो वापस से स्टॉक ने रेजिस्टेंस जो सपोर्ट एरिया था वहाँ पे वापस से रीटेस्ट किया है। बिग रेड कैंडल जो आपकी लास्ट दिख रही है वो आपको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। सो एनी बाउंस इन द फॉलिंग मार्केट कैन बी सेल ऑन राइज मार्केट। सो हम इसको वापस से शॉर्ट सेलिंग की साइड एक देखेंगे कि शॉर्ट ट्रेड बन रहा है कि नहीं हमारे सिस्टम में। आगे हम चल के देखेंगे कि किस तरह से टाटा स्टील का प्राइस मूव करता है और क्या होता है स्टॉक में। देखो परफेक्टली बड़ी रैंड कैंडल के बाद और स्टॉक ने ब्रेकडाउन देना चालू कर दिया और सीधा स्टॉक नॉन स्टॉप फॉलिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम 1350 टू 1150 अप्रोक्सीमेटली। वहाँ से स्टॉक फिर से एक फेक अप मूव आई जो मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट में आती ही है टू ट्रैप द पीपल। जो ऐसे ऊपर एक स्टॉक लाते हैं वो लोग फिर से डंप करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पंप एंड डंप। जो बड़े प्लेयर होते हैं तो छोटे ट्रेडर्स को ये लोग दिखाते हैं कि नहीं अभी स्टॉक ने रिवर्सल मारा है और रिटेलर चढ़ जाती है इस तरह से और फिर से वो स्टॉक को फिर पंप कर दे और देख लो स्टॉक 1350 रुपये से लेके अभी कहाँ से कहाँ लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।